बच्चों नमस्कार। और हम आज एक नए वीडियो में हैं और ये ग्रामर की क्लास है, 9th और 10th की। बच्चों एक बात बता दूं, जो पहला आपका चैप्टर है काइंड ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस एंड दियर काइंड्स, ये 9th में भी है और ये 10th में भी है। तो इसलिए ये दोनों लोगों के लिए वीडियो है, 9th के लिए भी और 10th के लिए। अब अलग अलग क्या बनाओ, विषय तो एक ही है, चीज एक ही है, बुक्स में एक ही है, वही समान चीजें हैं ग्रामर में। सेंटेंस सेंटेंस है, उसके प्रकार है, तो इसको हमको पढ़ना है। तो आज जो है वीडियो सेकंड जो है ग्रामर की क्लास 9th एंड 10th बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए है। और ये है सब्जेक्ट में है ग्रामर, और ये है वीडियो सेकंड, ये सेकंड वाली वीडियो है। फर्स्ट वीडियो इसकी बनाए थे जिसमें आपको मैं ग्रामर का इंट्रोडक्शन कराया था। अभी इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ना है, तो हमें जब चैप्टर शुरू करना है तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं 9th और 10th का एक ही चैप्टर है सेंटेंस। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। sentences and their kinds। सेंटेंस में होता है वाक्य और काइंड्स में प्रकार, वाक्य एवं इनके प्रकार, वाक्य एवं इनके प्रकार, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं आपको बताया था ना कि अल्फाबेट जो 26 होते हैं ABCD, उनसे मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है, वर्ड बनता है। जैसे बिग है, स्मॉल है, डियर है, दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, ये सब वर्ड हैं। और इन वर्डों को, कई वर्डों को मिलाने पर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। लेकिन सेंटेंस ऐसे नहीं बन जाएगा, उनका एक सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। इस पर मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले इसे लिखेंगे। सेंटेंस बोले तो वाक्य, और वाक्य की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण रूप से भाव प्रकट करे, इसमें एक चीज जोड़ लो, शब्दों का ऐसा सार्थक जोड़ लो। सार्थक समूह जो पूर्ण रूप से भाव प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा मित्र है, रोहित मेरा मित्र है, यह एक वाक्य है, यह एक वाक्य। अब कौन नहीं है, इसी में देखो, अब लिख दे कि इज फ्रेंड रोहित माई। अब इसको भी वाक्य आप कहेंगे क्या, इसका क्या अर्थ है, यहां पे तो निकल रहा है कि रोहित, इज मने है, माई मने मेरा, फ्रेंड मने मित्र, रोहित मेरा मित्र है, इज मने है, फ्रेंड मने मित्र, रोहित माई, ये सही नहीं है। या और भी गोज गीज गाज गूज करके लिख दिया तो उसको हम वाक्य नहीं मानेंगे। वाक्य किसको मानेंगे, जो एक भाव प्रकट करे। जैसे यहाँ रोहित मेरा मित्र है, ये एक भाव है, एक सेंटेंस प्रकट, एक पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है, तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब दूसरा जो है आपको हेडिंग पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस।
अब यहां पे है वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। वाक्य के भेद या भाग। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, रोहित इज माई फ्रेंड। देखो बेटा, यहां पे जो एक एक वर्ड है, जो वाक्य का, सेंटेंस का, वाक्य का जो एक एक वर्ड है, वो कुछ ना कुछ तो है, वो कुछ ना कुछ है। और वो जब हम समझ लेंगे तो समझो कि अंग्रेजी के बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं आने वाले समय में। जैसे इसको आप हल्के में मत लेना, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे और भी, तो वहां पे ये काम करेंगे। यहीं से आपको समझ में आएगा कि कौन क्वालिफायर है, कौन हेडवर्ड है, कौन प्रेडिकेट है, कौन सब्जेक्ट है वहां पे, और क्या चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, क्या नहीं है, ये आप वहां से पता चलेगा। तो इसके लिए आपको पूरा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं वाक्य के भाग पे, हम पढ़ते हैं। ये वाक्य के भाग को हमको पढ़ना है। बच्चों, वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। अब उनको मैं यही बताता हूं। एक होता है सब्जेक्ट, उद्देश्य। सब्जेक्ट माने उद्देश्य, और इसको एक और भी कहा जाता है कर्ता। और दूसरा होता है प्रीडिकेट, यानी विधेय। क्या होता है? विधेय। अभी ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब जो आपके सेंटेंस हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जब आप डिटेल में जाएंगे तो इनके भी भाग होते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये पढ़ना है। अब देखो, जो ये सब्जेक्ट है, अब किसे सब्जेक्ट कहेंगे? कैसे समझोगे किसे सब्जेक्ट कहेंगे? किसे कहेंगे सब्जेक्ट? इसका समझे, कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो करता है, जो कोई काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। करता है, जो काम को कर रहा है, वही सब्जेक्ट है। तो उसे हम कहेंगे कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। पहले इसका उच्चारण लिख लो। अरे परिभाषा, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। यहीं पे देखो, ध्यान से इस परिभाषा को देखो। अभी मैं एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है किसी वाक्य में। जैसे राम घर जाता है, तो उसमें किसके बारे में कहा जा रहा है भाई? किसके बारे में? सेंटेंस है कि राम घर जाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है।
तो राम वहां सब्जेक्ट है। और शेष जो राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम घर जाता है, तो घर जाना प्रीडिकेट है। राम क्या कर रहा है, प्रीडिकेट है। क्वेश्चन कौन लगाओ तो कर्ता मिल जाएगा, और कर्ता से पूछो तो कर्म मिल, अरे ये आपका विधेय मिल जाएगा। जैसे सिंपली मैंने आपसे कहा कि राम घर जाता है, तो कौन घर जाता है भाई, तो राम। राम के बारे में कहा जाए तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब राम से पूछो कि राम क्या करता है, तो राम घर जाता है, तो जो घर जाना है वो प्रीडिकेट है। वेरी सिंपल। अब इसको फिर एग्जांपल में समझते हैं। जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग, अब इसी को यहां भी लिखते हैं, राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो वही है, वही चीजें हैं। राम सिंह से सॉन्ग, राम गाना गाता है, राम एक गाना गाता है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक। और राम क्या करता है, तो शेष जितनी चीजें हैं, सिंह से सॉन्ग, ये हुआ प्रीडिकेट। अब इसके अलावा जब वाक्य बड़ा होगा, सेंटेंस बड़ा होगा, तो उसमें और भी चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल यहीं पे है। अब एक चीज और मैं आपसे बता दूं, नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको ये जब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं घर से, अपना एक्सरसाइज वो आप करेंगे, मैंने एक्सरसाइज यहां पे नोट किया है, इसको आपको करना है, ये आप घर पे करेंगे। ऐसे आएगा, रीड द फॉलोइंग sentences carefully and write their subject and predicate। माने रीड, ये देखो सबसे बड़ा चीज है, एक चीज है कि इन क्वेश्चन को भी समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है, मैं हाई लेवल के जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा भाई, हो सकता है कि वो अंग्रेजी ज्यादा जानते हो, लेकिन जो हमारी यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या तो उनकी यही होती है कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बेटा उत्तर कैसे दोगे, तो इसको समझो पहले, आओ समझते हैं। ये क्या है, रीड। क्या है, रीड। उसके बाद मैं ये आपको दूंगा। रीड माने होता है पढ़ना। रीड माने क्या होता है, पढ़ना। द फॉलोइंग, द फॉलोइंग का मतलब है नीचे दिए गए। सेंटेंस माने होता है वाक्य। रीड, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। कैसे पढ़ो, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक पढ़ो। सावधानी से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। और एंड माने और, राइट माने लिखो, डियर माने उनके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नीचे दिए गए वाक्यों को सावधानी से पढ़ो और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखो। ये है नीचे दिए गए। इन सब चीजों को रीड माने पढ़ना, फॉलोइंग माने नीचे दिए गए, सेंटेंस माने वाक्य, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, एंड माने और, राइट माने लिखना, डियर माने उनके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आप पढ़ ही रहे, अभी इसका मीनिंग हमने लिखा है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। आप रेगुलर, मैंने कहा था ना, रेगुलर वीडियो से जुड़े रहोगे तो यकीन मानो जीरो से पढ़ाता हूं मैं, एकदम उठा दूंगा सीधे सीधे। आपको उठना है, लेकिन भाई समर्पित होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगन होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको। तो चलो
करते हैं। 5 आपको मैं सेंटेंस देता हूं जिनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको लिखना है। लिखो, सी क्राइड अ लॉट। दूसरा, अ मैन was going to his office. Doctor treat माने इलाज करना, the patient मरीज। और चौथा है, boys are using phones. Boys are using phones. और एक और लिख लो, we are planning a holiday. ये आपको हमने अपने तरफ से 5 वर्क दिए हैं जिनको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और मैंने आपसे पहले बताया उस एग्जाम्पल में भले हमने नाउन दिया हो लेकिन कुछ जगह प्रोनाउन, और देखो भाई 6, 7, 8 में नाउन प्रोनाउन पढ़ाया गया होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना आवे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप इसी पे स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि ये सी प्रोनाउन है। यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है। बाकी वी प्रोनाउन है, उनके स्थान पे किसी को प्रयोग किया जाता है तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे नाउन वही है, तो उस हिसाब से सी ही नाउन है या वी नाउन है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट निकाल लेना और पूछना कि सेंटेंस से ही पूछ के हल करना। मैं कल इसका हल भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसको आपको करना है, ठीक है, इसको आपको करना है। अब हम आगे शुरू करते हैं। चूंकि देखो बहुत लंबा आपका सब्जेक्ट, अरे ग्रामर पोर्शन है, आसान नहीं है, रोज मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब हम, जैसे आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझ लिया, लेकिन अब एक एक को पढ़ना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग होता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ही भाग या हिस्से। तो सबसे पहले उसमें नंबर 1 हम करते हैं PARTS, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के ही भाग को पहले पढ़ते हैं। सब्जेक्ट बने आप जानते ना, करता। इसका लिखो, इसका पहले परिभाषा लिखो। सब्जेक्ट के अंतर्गत 1, 2 या 3 शब्द हो सकते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत 1, 2 या 3 शब्द हो सकते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर लिखते रहना। यदि एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। और ये क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले आता है। सब्जेक्ट के पहले आता है। लेकिन एक से अधिक हो, 2 हो या 3 हो तो उसमें डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड तीनों आते हैं। 1, 2 या 3 हो सकते हैं, ये तीनों आते हैं। अब इसको हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि
माई फादर कॉल्ड मी, माई फादर कॉल्ड मी। अच्छा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इसी से पूछो, सेंटेंस से पूछो। कॉल्ड मी मैंने बुलाना, कौन बुला रहा है? तो माई फादर। माई फादर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सेस क्या हुआ? ये प्रेडिकेट हुआ। अब माई फादर है, हमने आपको बताया था कोई एक सब्जेक्ट में, अब यहां 2 हो गया, तो 2 हो गया। तो पहला वाला मैंने बोला ना कि जैसे फादर है, फादर मुख्य है, अब माई फादर माने मेरे पिता, तो 2 चीजें हो गई। तो मेरे पिता ये क्या है? क्वालिफायर है, और फादर जो है वो मेन वर्ड है। मेन वर्ड या इसी को हम लोग हेड वर्ड भी कहते हैं, माने मेन यही है फादर, लेकिन उनके सपोर्ट में माई लगा है तो उसको हम क्वालिफायर कहेंगे। वैसे क्वालिफायर का मतलब होता है, जैसे आप मैच वैच देखते होंगे या अभी विश्व कप चल रहा है, क्वालिफायर मैच हुए हैं, मतलब कुछ टीमों के बीच में क्वालिफायर हुआ और जो उसमें से क्वालिफाई किया, मतलब अगले राउंड के लिए प्रवेश करना। तो माई बता रहा है कि आगे फादर हैं, ये अगले राउंड को बता रहा है, उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, तो वो क्वालिफायर हुआ। ठीक है, और ये मेन वर्ड हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा 3 हो जाता है, माई फादर जो सब्जेक्ट होगा वो 3 होगा, तो 3 होगा तो क्या होगा? आइए उस पर कोई चर्चा करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ए यंग बॉय हेल्प्ड माई मदर, अ young boy helped my mother। कौन हेल्प किया है? मदद कौन किया है? ए यंग बॉय। तो ए यंग बॉय सब्जेक्ट हुआ, शेष क्या हुए? प्रीडिकेट। पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बांटना सीख लो, जो काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। अब यंग बॉय है, अब भैया यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं, 2 चीजें थी तो एक क्वालिफायर एक मेन वर्ड था। अब यहाँ ए भी बता रहा है, यंग भी बता रहा है और बॉय भी। लड़के के बारे में ये बता रहा है कि एक नौजवान लड़का। ठीक, तो ए जो है यहां पे हो जाएगा डिटरमाइनर, और यंग क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। यंग क्या हो जाएगा? क्वालिफायर, और ये हो जाएगा मेन वर्ड। अब ये 3 हिस्सों में यहां पे बट गया। सब्जेक्ट, ये तीनों मिला के क्या है? सब्जेक्ट है। ये तीनों मिला के सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट से इतर कुछ नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट के ये पार्ट्स हैं, मतलब बॉय के बारे में जो लड़का है जो करता है, कर्ता के बारे में बहुत सारी चीजें जब बताते हैं तो उसमें डिटरमाइनर और क्वालिफायर आता है। डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। निर्धारण कर रहा है ये। मेन वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द। मुख्य शब्द तो बॉय है, मेन तो कर्ता बॉय ही है, लेकिन कर्ता के बारे में ये 2 चीजें बता रहे पहले, ये भी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आती हैं। तो एक को डिटरमाइनर करते हैं, एक को क्वालिफायर करते हैं। यानी एक जब आप सेंटेंस या वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे उसमें भी ये काम करेगा, ये उसमें भी काम करेगा, याद रखें। ठीक है, देखो इट और देयर, ये IT इट एंड देयर, इनका प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। पर ये
पर इनका कोई अर्थ नहीं होता। और इनको प्रायः हम लोग नेचुरल या इंट्रोडक्टरी माने परिचयात्मक सब्जेक्ट भी कहते हैं कभी कभी। तो मित्रों, ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में मैं आज चर्चा कर रहा था। कुछ इसमें आपको वर्क भी दिया हूं। आशा और विश्वास है कि अच्छा लगा होगा। तो कल सारे लोग ये पूरा याद कर लेंगे। एक ग्रामर की कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट्स तैयार करते जाइए, पर डे का नोट्स तैयार करिए, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में डालिए, मैं आपका उसका समाधान करूंगा। नहीं नजदीक के होंगे तो संडे के दिन बुला के समाधान करूंगा, लेकिन आप पढ़िए और जो भी मैंने लिखवाया उसको याद करिए, और जो बुक वर्क दिया है करने के लिए सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बताने के लिए उसको बताएंगे। कल उस वीडियो में चर्चा करना है। तब तक के लिए नमस्कार।